हेलो सन मून एंड राइजिंग कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके अक्टूबर मंथ की रीडिंग है, अक्टूबर 2023, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं कर सकते। आपसे उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं फॉर कैंसर साइन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। कैंसर के लिए अक्टूबर का महीना, अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा? व्हाट आर मैसेजेस फॉर कैंसर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023? ओके, अंडरनीथ द डेक आपके पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर। आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आप एंड करना चाहते हैं, कोई हैंग सिचुएशन एंड करना चाहते हैं, किसी चीज़ के इंतज़ार में थे, कोई डिले आ रहा था आपकी सिचुएशन में या लाइफ में, आप या आप ख़ुद किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, ख़ुद किसी चीज़ को डिले कर रहे थे, तो अब आप उस डिले को ख़त्म करना चाहते हैं और दोबारा से एक रिकन्सिलिएशन चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड करके आप दोबारा से अपने पर्सन के साथ जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं न्यू। ओके, 6 ऑफ कप, यस। यहाँ पर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, मीन्स कि आपको पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही हों, और पास्ट से कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा हो, या फिर आप पास्ट के किसी पर्सन लाइक पास्ट पर्सन वो भी हो सकता है जो करंट पार्टनर से आपकी जो ब्रेकअप होता है उसमें जो रिकन्सिलिएशन की एनर्जी होती है उसको, वो भी 6 ऑफ कप्स से ज़ाहिर होती है। तो इट्स मीन कि रिकन्सिलिएशन आपके माइंड में है, ये रीयूनियन रिकन्सिलिएशन। बट चैलेंज आपके लिए है कि हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ हो, आपने उनको ब्लॉक किया हुआ हो, या कुछ रुकावटें हैं जो कि आपके लिए चैलेंज बनी हुई हैं इस वक्त में, या आपकी खुद से क्रिएट की हुई ही जो ब्लॉकेज थे पहले वो आप जो है वो इस वक्त में आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं कि लाइक पास्ट की यादों से जान छुड़ाना थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है। लाइक कोई किसी पास पर्सन को अपने माइंड से निकालना, मतलब उस पर्सन को अपने माइंड से निकालना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुके हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो यस, आपने अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। नाइट ऑफ रॉड्स, आप अपने काम पे भी फोकस करना चाहते हैं, लेकिन आप दोबारा से एक कोशिश करना चाहते हैं रिकन्सिलिएशन की उस पर्सन के साथ, दोबारा से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उस पर्सन से चलना चाहते हैं। बट यहाँ पर आपकी माइंड में है मैसेजिंग, कॉल, टेक्स्ट, आप बात करना चाहते हैं उस पर्सन से। यस, किंग ऑफ पेंटिकल, आप प्रैक्टिकली कुछ सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली अपने आप पर फोकस करने के हवाले से सोच रहे हैं। सो यहाँ पर कोई पास से कोई रिकन्सिलिएशन चाहता है, कोई पास पर्सन वापस आपकी लाइफ में आना चाहता है, बट आप जो है एंडिंग चाहते हैं अब लेकिन आप स्टिल उस पर्सन से को लव करते हैं। मे बी ये चीज़ आप उसको बताना नहीं चाहते हैं, या फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एंड करके दोबारा से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है कि आप रिकन्साइल कर रहे हैं। बट ब्लॉकेजेस जो आपने पास में क्रिएट किए थे वो, या फिर उस पर्सन का बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होना आपको ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ है। हो सकता है वो पर्सन खुद आपसे डिफेंसिव हो रहा है, आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो आप एक री स्टार्ट चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं उस पर्सन से। मे बी दैट्स वाई वो पर्सन जो है आपको ब्लॉक कर रहा है, या आपसे जो है वो लाइक डिफेंसिव हो रहा है आपसे। तो दैट्स वाई आप ये एंड ऑफ द मंथ में ये आप अपने इमोशनली जो है उस पर्सन से डिटैच्ड होने के हवाले से सोच रहे हैं।
नाइट ऑफ पेंटिकल। तो यस, आपकी तरफ से प्रोसेस है, आप एक स्टेप लेना चाहते हैं, उस पर्सन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट यहाँ पर हो सकता है उस पर्सन का अपना डिसीजन है, उनका अपना कोई डिसीजन है, उन्होंने कोई डिसाइड किया है, वो अपना डिसीजन बना चुके हैं कि उनको ब्लॉकेज रखनी है, उनको डिफेंसिव होकर रहना है, शायद ये उनका डिसीजन है। तो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ट्स, आप किसी नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, लाइक आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। पेज ऑफ रॉड्स, नाइट ऑफ रॉड्स एंड पेज ऑफ रॉड्स। तो आपके माइंड में लाइक यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी खुद से एक्शन नहीं ले रहे, बस आप अपने काम में फ़ोकस कर रहे हैं। प्रैक्टिकली आप कुछ सोच रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लाइक आप जस्ट कमिटमेंट के हवाले से सोचना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक ऑफ़र, एक सॉलिड ऑफ़र उस पर्सन के सामने रखना चाहते हैं, बट प्रैक्टिकली आप कोई एक्शन लेने के लिए अभी रेडी नहीं है। सो इसी वजह से आप, हो सकता है वो पर्सन ब्लॉकेज हो और आपको लगता हो कि वो पर्सन आपके साथ सीरियस नहीं है, या फिर आप उस पर्सन के लिए अभी कोई स्टेप लेना नहीं चाह रहे। तो यही ब्लॉकेज आपने जो क्रिएट किया हुआ है कि एक्शन नहीं लेना है, जस्ट ऑफ़र करनी है, कमिटमेंट ऑफ़र करनी है, बट एक्शन अभी कुछ लेना नहीं है। तो यही चीज़ आपकी स्लो प्रोग्रेस जो है वो इस पर्सन को कुछ डिसाइड करने पर मजबूर करी है, जिसकी वजह से हो सकता है आप अपने आप को बाउंड फील करें। आप किसी वजह से हो सकता है आपका फाइनेंसेस अभी प्रॉपर नहीं है, अपने आप को आप स्टेबल नहीं समझते, इस वजह से आप कमिटमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर आप मेल हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप चाहते हैं कमिटमेंट, आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट हो सकता है कि जो आपका मेल पर्सन है वो कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है बिकॉज ऑफ के वो अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और वो अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पाए, उनको कोई डिसीजन लेना है, कोई डिसीजन अपना लेना है। तो आपने जो नेगेटिविटी क्रिएट की हुई है, आप जो समझ रहे हैं वो एक्चुअल में नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये आपका सोल कनेक्शन है तो इट्स मीन कि दिस इज़ नॉट योर सोल कनेक्शन। और अगर आप समझते हैं कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, या आपको कभी कमिटमेंट नहीं देगा, तो और जैसे आपके साथ जो प्लेयर एनर्जी में है, तो ये भी आपकी एक नेगेटिविटी है। ओके, सो इस नेगेटिविटी से आपको बाहर निकलना होगा। आपके लिए एडवाइस ये है कि आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकले, जिसकी वजह से आप वॉकआउट करें इस रिलेशनशिप से। पहले तो आपको उस पर्सन के साथ लाइक हो सकता है कोई न्यूज़ आपको उस पर्सन की तरफ से ऐसी मिल सकती है एंड ऑफ द मंथ में। उसके बाद आप जो है वॉकआउट करने के हवाले से सोच सकते हैं इस रिलेशनशिप से, एंड ऑफ द मंथ की बात कर रही हूँ। या फिर आपको कॉल और टेक्स्ट और मैसेजेस भी आ सकते हैं उस पर्सन की तरफ से एंड ऑफ द मंथ में, बट आप इमोशनली डिटैच्ड हो चुके होंगे उस टाइम तक। जैसे मैंने कहा कि वो पर्सन कोई अपना डिसीजन बना रहे हैं, तो वो डिसीजन ही शायद वो आपको कॉल और टेक्स्ट पे बता सकते हैं, कोई न्यूज़ के तौर पर आपको दे सकते हैं। तो यस, आप जो समझ रहे हैं कि ये पर्सन नॉन सीरियस है, तो आप बिल्कुल राइट समझ रहे हैं अगर आप ऐसा समझ रहे हैं। तो आपको अपने आप को इस थॉट से बाहर निकालना होगा कि दिस इज़ अ राइट पर्सन, दिस इज़ अ सोल कनेक्शन फॉर यू। सो लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइजेस क्या हैं फ्रॉम द डिवाइन की तरफ से, रोमांस एंजल ऑरेकल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। स्टार्ट ऑफ द मंथ आपको बहुत अच्छा लग सकता है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहा है, बट एक्शंस उसके वैसे नहीं है, वो प्लेयर एनर्जी में हो सकता है। या फिर आप स्टार्ट में अपने फाइनेंसेस में बहुत वर्क कर रहे हैं, बट एक्शंस आपके लेस हैं, ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ सकता है आपको, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन हो सकती है, बट आप अपने आप को उस पर्सन की यादों से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आप अपने आप को इस रिलेशनशिप से डिटैच करना ही बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस स्लो है, उसमें टाइम लग रहा है, डिसीजन आपके पर्सन ले चुके हैं, हो सकता है वो आपको कोई डिसीजन भी बता दें इतना। हनीमून, एन्जॉय द ब्लेस ऑफ हॉलीडे टुगेदर। तो यस, स्टार्ट ऑफ द मंथ में आपको एक अच्छा उस पर्सन की तरफ से जेस्चर देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने कहा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो पर्सन आपके साथ चल सकता है। तो स्टार्ट ऑफ द मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है। तो आपको यही एडवाइस की जा रही है कि अगर वो पर्सन आपके लिए, आपको फील होता है कि अच्छा टाइम आपके पास आ रहा है उस पर्सन की तरफ से, तो आप उसको एंजॉय करें,
वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो जो भी जो डिवाइन टाइमिंग इस वक्त है वो आपकी लव लाइफ पे वर्कआउट करी है। अगर यहाँ पे कुछ डिलेज़ आ रहे हैं, वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा है, तो उस ये आपके लिए वर्थ वेटिंग है। आपको अपनी थॉट्स को सही रखना होगा, नेगेटिविटी से बचाना होगा अपनी थॉट्स को, यही मैं कह रही हूँ। अगर यहाँ पे वेटिंग पीरियड है, रिकन्सिलिएशन में थोड़ा सा वेट आ रहा है, तो आपको अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखना होगा। एक्शंस में अगर डिलेज हैं। Forgive and learn as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. तो आपको अगर कोई भी आपको बात बुरी लगी अपने पर्सन की, तो उससे आपको फॉरगिव और लर्न करना होगा। फॉरगिव करें और जो भी लेसन आपको मिला है उसको लर्न करें और आगे बढ़ जाएं। तो ये है आपके लिए एडवाइस। यहाँ पर मोनोलॉजी टेक्स्ट से देख लेते हैं कि क्या एडवाइस है फॉर यू। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आपको ज़रा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जैसे आप जस्ट इंजॉय कर रहे थे कि वो पर्सन आप पर कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो जस्ट आपको भी अपने ऊपर कुछ टाइम इन्वेस्ट करना होगा। यहाँ से लाइक अपने लिए भी आपको कुछ टाइम निकालना होगा। कुछ चीज़ों का आपको कुछ सोच कर फॉरगिव और लर्न करके फिर आगे बढ़ना होगा। नेगेटिविटी से बचें। इमोशंस आर रनिंग हाई। तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं इस वक्त में, हो सकता है बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो आप, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कंट्रोल होकर चलने की ज़रूरत है। मतलब अपने पैशन को एकदम ही उस पर्सन पे जाहिर ना करें, थोड़ा सा कंट्रोल होकर चलें। यही आपके लिए चैलेंज है कि आप जो पास की मेमोरीज़ आपके दिमाग में आ रही है ना उस पर्सन के हवाले से, आपने कितना अच्छा टाइम गुजारा उसके साथ, वो सब चीज़ें आप भूलना चाह रहे हैं लेकिन आप भूल नहीं पा रहे। तो इस वजह से ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है। इमोशंस आपके थोड़े से हाई हुए हुए हैं, आप उस पर्सन को याद कर रहे हैं, तो इसको आपको कंट्रोल करके चलना है। और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉन्ट्स कार्ड देख रही हूँ, तो इसमें इनके बहुत ज़्यादा पैशन भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.